अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। अच्छी बातें सच्ची बातें। जी हाँ, आज भी लोगों के पास जाएंगे, अच्छी और सच्ची बातें करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं लोग किस अंदाज से बातचीत करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है वो कि जो दो लोगों के दरमियान होता है। जी हाँ, कभी आप होते हैं मेहमान, कभी होते हैं मेज़बान। अब मेहमान बनना ज़्यादा अच्छा लगता है या मेज़बान बनना ज़्यादा अच्छा लगता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान नवाजी करने के बारे में क्या इरशाद फरमाया, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आप लोगों के साथ आज हम करने वाले हैं। तो आज भी आपने हमारे प्रोग्राम में साथ रहना है, जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात है, अच्छी बातें और सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बातें और सच्ची बातें, अच्छी बात है सच्ची बात, अच्छी बातें सच्ची बात, अच्छी बात है सच्ची बात है। तो प्रोग्राम है अच्छी बातें सच्ची बातें, और हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं। आज हमारा मौजू है मेहमान नवाजी। ये बताइए, मेहमान कौन होता है, मेजबान कौन होता है? मेहमान हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, लेकिन होता कौन है? मेहमान कौन होता है, मेजबान कौन होता है? मेहमान तो वो होता है घर में आता है, जैसे दोस्त वगैरह आ गए, कोई मेहमान होता सही है, जबरदस्त। है। और जो मेजबान होता है वो मेहमान नवाजी जो करते हैं। मेहमान वो होता है जो आता है, मेहमान वो होता है जो आता है, और मेजबान वो होता है जो घर होता है, ये घर पे अपने। मेहमान जो है जो बाहर से आते हैं, मेजबान कौन है? घर का बंदा, उसका मेजबान। घर का बंदा हो जो घर का बंदे होंगे वो मेजबान। सही बता रही हैं? सही बता रहे। बिल्कुल। जी जी। भाई मजा किस में आ रहा है, मेहमान बनने में, मेजबान बनने में? मेहमान बनने का ज्यादा मजा आता है। मेजबान। मेजबान बनने में ज्यादा आपको अच्छा लगा? मेहमान में आते हैं हमारे। मेहमान में आता है, वैसे मेजबानी करने में ज्यादा मजा आता है कि सामने कोई अपना जिससे मिलने का दिल चाहे वो आए, आ जाए, उस तरह से मेजबानी करने में ज्यादा मजा आता है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये अंदाज जो है ज्यादा अच्छा है। अच्छा बताएं, मेजबान बनने में आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? यहाँ खाना पीना मिलता है, सब खाना वाना मिलता है, तैयार हो के आगे बैठ जाता है मेहमान। मेजबान सारे काम कर रहा होता है, बेचारा वो टेंशन में होता है। हर किसी का मेजबान बनने में अच्छा नहीं लगता। मतलब कुछ लोग होते हैं जो पसंद होते हैं इंसान को, अगर वो आए तो फिर अच्छा लगता है उनसे मिलके। और जो कुछ लोग होते हैं जो नहीं पसंद होते हैं, तो फिर उसमें दिल होता है कि यार क्यों आ जल्दी रहे जाए, हैं, जल्दी जाए, जल्दी चले आए, जल्दी से इनको निपटा दे, फारिग कर दे, ऐसा होता है। अच्छा, जो पसंद नहीं है बास को, जो घर पर आ जाते हैं, तो वो क्यों पसंद नहीं है भाई? होता है किसी को, आप जाहिर सी बात है, हर बंदा किसी को पसंद नहीं करता, वो फिर भी आ रहा होता है। फिर भी आ रहा होता है। किसी का दिल होता है मिलने का, किसी का नहीं होता। पहले के ज्यादा लोग मेहमान नवाजते ही आप? पहले जो होते थे सही होते थे, अब जो है ना, अब नहीं है। अब हर बंदा परहेज करता है। मेहमान नवाज तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेहमानों को देख के इंसान खुश होता है। मेहमान नवाजी करनी चाहिए, करनी चाहिए। सुन्नत भी है। पहले क्या होता था? पहले वक्त था। सही है, जबरदस्त। और इतनी कोई मतलब दुनिया में इतनी भाग दौड़ नहीं थी। आज हर आदमी मसरूफियात में, मेहमान नवाजी में कोई नहीं। कोई आ जाता तो उसको ही कहते हैं 10 मिनट बैठना, मैं आ रहा हूँ। उसी को बैठा के चले आते हैं, वो अकेला दरो दीवार देख रहा होता है, मसरूफ हो गए हैं, मसरूफियात ही बहुत है। अब यूँ मेहमान नवाजी हो रही है, किसी ने स्टिकर भेज देते हैं, चाय का स्टिकर, बिरयानी का स्टिकर, खाने पीने के स्टिकर भेजे जा रहे हैं। पहले स्टिकर नहीं होते थे, ओरिजिनल चीजें आ रही होती थी। तो पहले जो है मेहमान नवाजी ज्यादा की जाती थी, और अब जो है वो कम हो गई है। मतलब एक दूसरे को बिल्कुल ऐसा होता है कि दूर से सलाम करा और निकल गए, कि रुकने के बाद ऐसा ना हो कि उसके साथ बैठना पड़ जाएगा, कुछ टाइम देना पड़ जाएगा। बल्कि एक बंदा बोल रहा था आप घर पर आइएगा, दूसरा बोल ही नहीं रहा होता है। सही बात बोले है। हाँ आएंगे, और वो आ भी जाता है, वो आए जा रहे हैं। असल में कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, कुछ लोगों की मतलब माली हालात के अंदर इस तरीके से चल रहा है, उस बुनियाद पे। अच्छा, जैसे बात जो है मालूम होता है ये गरीब है, अब खाने का वक्त पहुंच गया, वो तो बेचारा अपना एहतमाम कर रहा होता है जी। अब जैसे इफ्तार का वक्त है, अब इफ्तार से पहले पहुंच गए तो कुछ सामान वगैरह लेके पहुंच जाएं, तो ताकि उसको एक अच्छा लगे। अब तो शायद ऐसे ही है कि अगर जहन बना हुआ हो, हदीस मुबारक जहन में हो, तो मेहमान के आने से खुशी हो। जो गरीब हैं, जो कि इतने ऐसे नहीं है माली तौर पर, आप पूरा घर वालों के साथ आ गए, तो उसमें क्या हमारा रोल होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए? देख, अपनी अपनी लोगों की अपनी अपनी एक माइंड है। मेरा माइंड तो ये है कि घर में मेहमान आता है तो अल्लाह पाक की रहमत आती है। कुछ लोगों का ये होता है कि मेहमान नहीं, जहमत हो गई है। जहमत कैसे बन जाता है वो? जहमत ऐसे बन जाता है कि कुछ लोग पैरों से खटखटाते ना गेट जी, तो वो ज़्यादा बरकती होते हैं,
और जो हाथ से खटखटाते ना तो इसका मकसद है वो हाथ में कुछ नहीं लेके आया, और जो पैर से खटखटा रहा है तो उसके हाथ में शॉपर होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन खटखटाना अपने हाथ से ही है। नहीं, अक्सर लोग पैरों से दे रहे होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ नहीं, आपको। आपने अच्छी मिसाल दी, मिसाल दे रहा हूँ बात है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे ना वो फिर पेड़ से खटखटाएंगे। तो भाई आप क्या सामान है, तो बाद दफा लोग होते हैं अपने सीधे उल्टे हाथ में रख लें सामान, सीधे हाथ से ही खटखटाना है। अब ये एक मिसाल के तौर पे दिया आपने, मिसाल दी है मैंने इस तरीके बहुत अच्छी से। बात है। बाद लोग जो है सरप्राइज दे रहे होते हैं, हम आ गए। सरप्राइज देना चाहिए या बता के जाना चाहिए? सरप्राइज देना चाहिए। अचानक ये बोले हमें सरप्राइज दें, आप क्या कह रहे हैं? बगैर बताए चले जाएं, ये कह रहे हैं। वैसे बता के जाना चाहिए। इसमें अच्छा ये नहीं है कि बता के जाएं या बगैर बताए, क्या जैसे बता के जाना चाहिए, बता के आना चाहिए। जी हाँ, मतलब लोग माइंड भी करी आता है यार, देखो जब आते ये लोग मिलते ही नहीं है घर के अंदर। जो मेहमान को बता कर आना चाहिए, जी। और जो खास है ना, वो जैसे दोस्ती यारी होती है, एक मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, तो वो एक अचानक आए तो उसकी खुशी एक अलग ही हो जाती है। हाँ, उसका एक माहौल ही अलग बन जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। एक दिल बाहर सा हो जाता है, एकदम मोहब्बत वाला सा हो जाता है। अरे यार, उसको आप देख के ना दिल करता है उसको बस माशाल्लाह, गले लगा ले, जबरदस्त ऐसा हो जाता है। आप क्या कहते हैं? बता के जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के साथ 100 मसले मसाइल होते हैं। कोई कहीं गया हुआ है, जबरदस्त। कहीं आया हुआ है, घर में कुछ मसरूफियात चल रही हैं, कुछ काम चल रहे हैं, इसी वजह से वो फोन कर रहा होता है, भाई कहाँ है, मैं आपके घर के बाहर हूँ। तो बोला बता के क्यों नहीं आया यार? बोले मैंने सरप्राइज दिया है। तो बोला मैं भी सरप्राइज दे रहा हूँ कि मैं कल आऊँगा। तो यूँ है, आप सरप्राइज वगैरह में मत रहें। अच्छा, पहले तस्दीक कर लें कि है भी है या घर पे नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे भाई? मैं भी यही कहूँगा कि ना बता के जाना चाहिए, कि कॉल कर दें पहले, ताकि हम आ रहे हैं, ताकि वो अपना बंदोबस्त कर सकें, ताकि कहीं गए हुए हों या वही मसला मसाइल होते हैं घर पे, ये कि बता के जाना चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं कि आप आ गए, वो आके तो फिर वो गुस्से के अंदर मुंह बना लेना कि वो, ये तो फिर एक मेहमान नवाजी नहीं है। ये जो तो भी मुंह घर में आ बनाना गया है। मेहमान बन गया, मेहमान बन गया आपका, अल्लाह की तरफ से आया और रहमत सुभान अल्लाह। अच्छा, जब कोई मेहमान बनकर घर पर आ जाए तो उसका अच्छा इस्तकबाल कीजिए। अगर नाराज़गी भी है तो वो दूर कीजिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने किसी मोमिन की मेहमान नवाजी की या उसकी हाजत में से कोई हाजत पूरी कर दी, तो अल्लाह पाक के ज़िम्मे करम पर है कि वो जन्नत में उसे खुद्दाम अता करे। कैसी प्यारी हदीस है। अब कोई मेहमान बन के आ गया तो इसकी इज्जत भी होनी चाहिए, तौकीर भी होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आप उसको सरप्राइज़ देने के चक्कर में थे, आप पहुँचे तो घर में ताला था, उसने भी सरप्राइज दे दिया। उसने भी सरप्राइज दे दिया, ऐसा भी होता है तो बेहतर यही है, आज का दौर है, मोबाइल टेलीफोन है, वो ज़्यादातर बताकर आ जाएं, ताकि वो घर की कंडीशन बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि अचानक आ गए तो मौका नहीं मिल पा रहा होता है, तो आपके लिए थोड़ा बहुत एहतमाम कर ले। बल्कि ये भी रिवायत में मौजूद है, अपने भी घर में जाएं तो इत्तला कर दें कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये कि सरप्राइज वगैरह कहीं आपको परेशानी ना हो जाए कि भाई हम तो सरप्राइज देने वाले थे, तो आपके लिए सरप्राइज ना हो जाए। खाने का कितनी मरतबा पूछना है? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 बार 3 बार? 3 बार 3 मरतबा पूछना चाहिए। 3 मरतबा, ये 3 बता रहे हैं। खाने का अगर दिल से खिलाना चाहें तो हम उनको ऑर्डर देंगे, पूछेंगे नहीं अच्छा, कि आपको खा के जाना है। आगे आना है। जी, उसको 2 मरतबा बोले या 3 मरतबा, उसको खिलाएं जरूर। 3 बार के बाद आपके फराइज पूरे, फिर उसके बाद वो खाए नहीं खाए। अगर आपका दिल होगा खिलाने का तो आप बोलोगे यार खा के ही जाओगे आप। अगर आपका दिल नहीं होगा, बात तो पकड़ लेते हैं, नहीं यार खा के जाना है खा के आपने, ही जाना है आपने। ठीक है, सही है। अब जिसका दिल नहीं होगा खिलाने का, 3 मरतबा क्या है उसको? 3 मरतबा कहेंगे। हाँ, ये है कि 3 मरतबा बोला जाए। रिवायतों में ये है कि जो मेजबान है वो 3 मरतबा बोले खाने का। बाज़ दफ़ा इतना बोल दिया जाता है, इतना बोल दिया जाता है, सामने वाले को ना वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, वो खाता हुआ हाथ भी जो है ना उसका रुक जाता है। तो ये है कि आप कोशिश करें कि उससे जो है 3 मरतबा क्या है, वक्फे से कह लें आप, भाई सही तरह लेना। बाज़ दफ़ा हम जिस चीज़ का बोल रहे होते हैं वो चीज़ उसको मना होती है, या उसका दिल नहीं चाह रहा होता, उसके लिए भी दूसरी चीज़ बनवाई जाए। ठीक है, उसकी पसंद का ख्याल रखें जो आ रहा है, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान। और बाज़ दफ़ा उसका दूर चीज़ रखी हुई होती है, उसका खाने का दिल चाह रहा होता है, तो अब वो बोल नहीं सकता बेचारा। तो जो मेहमान है उसकी शर्मो झिझक होती है, तो वो चीज़ें उसके करीब करीब कर दें, तो आके उसको लेना हो तो आसानी से ले सके। कुछ लोग आते हैं मेहमान वगैरह बनकर, ठीक है, तो चीज़ों पे तबसरा कर रहे होते हैं, हाँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए, ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए। उनके लिए तो मैं कुछ खास नहीं बोलूँगा, बस उसको बोलूँगा अल्लाह उनको हिदायत दे कि ये ज़्यादातर बातें नहीं बनाना चाहिए, ये कि मोहब्बत वाला इखलास होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, ये दिलदारी वाली खुशी देनी चाहिए सामने वाले। सही है सही है। तो भाई अगर आप किसी के घर मेहमान बन के जा रहे हैं और अभी रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद है, ये मेहमान नवाजियाँ और मेज़बानियाँ बढ़ जाती हैं, तो जहाँ वो आपको बैठाया बैठ जाए और जो खिलाए वो खा लें,
तबसरा ना करें, ये ना करें लाइट चले गए जनरेटर नहीं है अच्छी बात है ना करें कि उसके सामने वाला आजमाइश में ना। हमारे आने से लोगों को खुशी होनी चाहिए, लाके वो टेंशन में आ जाएं, उससे शर्मिंदगी से ना हो। अच्छा ये है कि दस्तरखान लगाते हैं, मेहमान आता है तो दस्तरखान लगता है, तो उस वक्त एक नाज़रीन मैं आपकी इस तरफ तवज्जो दिलाता चलूँ कि जो अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू लालिया ने फैज़ान सुन्नत में भी लिखा है कि दस्तरखान बढ़ाओ, दस्तरखान उठाओ नहीं कहना है। क्या कहना है? दस्तरखान बढ़ाओ। दस्तरखान बिछाओ सही है, दस्तरखान जब वो कहते हैं उठाओ नहीं, ये उठे नहीं, दस्तरखान बढ़ाओ। तो ये जुमला बहुत अच्छा है कि दस्तरखान बढ़ाओ, इसका मतलब ये है कि उठाया जाए दस्तरखान। जब मेहमान के आगे कभी ऐसा होता है कि मेहमान के आगे दस्तरखान वगैरह लगता है, जो चीज़ पसंद होती है वो बाद में आ रही होती है, तो हालांकि वो दूसरी चीज़ से पेट भर चुका होता है, वो शायद दिल में ही कह रहा होता है भाई अगर ये था तो ये पहले ले आते। बाद दफ़ा दस्तरखान पे बैठने के बाद ही पेट जो है सही नहीं भर रहा होता है। क्या कहेंगे? जो पसंद की चीज़ होती है वो अगर बाद में आए तो मतलब बंदा पहले खा लेता है, सब कुछ खा लेता है, फिर जो पसंद की चीज़ होती है वो बाद में आए तो वही दिल में ही वही होता है कि ये पहले आ जाती। जब हम मेहमान बन के जाते हैं तो हमारी क्या क्या ख्वाहिशात होती हैं? मेहमान बन के जाता है तो बंदा ये कहता है सामने वाला अच्छे दिल से मिले, कुछ खिलाए ना पिलाए कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम दे और अच्छे अखलाक से मिल गया तो बहुत कुछ है, बस यही चाहिए होता है। दाल खिलाए लेकिन अच्छे दिल से खिलाए। मेहमानों के साथ खुश अखलाकी से मिलना चाहिए और उनके आगे जो है जो आप अच्छे से अच्छा बेहतर खाना और उनसे मिलना। जबरदस्त, बल्कि जो अच्छा एहतमाम कर सकते हैं वो अच्छा एहतमाम कीजिए। बल्कि ये खाली मेहमान नहीं बल्कि हमारे पड़ोसियों के लिए और जितने भी जो वो भी मेहमान ही हो गए ना। बिल्कुल, जो जितने भी हमारे भाई हैं जो घर के अंदर आ गया मेहमान है, बिल्कुल मेहमान है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हाँ घर पे आ गया तरीके से मिलना चाहिए। हमारे पापा जान ने हमें यही सिखाया। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक मैं और अर्ज कर देता हूँ, बाद दफ़ा ये होता है मेहमान बहुत दूर से आता है, जी जी, तो जैसे ही वो दूर से आया तो उसको फ़ौरन जो है बाद दफ़ा उसको वाशरूम वगैरह जाने की ज़रूरत होती है, तो फ़ौरन आप उसको ये पेशकश करें कि भाई आप वाशरूम जाना है, हाथ धोना है या उसको फरागत होना है, बैतुल खला की आदत है, तो आप उसको फ़ौरन ये ऑफ़र कर दें और आपके यहाँ भी सहूलत हो तो अब ये दूर से आया है तो हो सकता है इसको ज़रूरत हो, तो फिर आप जो है फ़ौरन इस चीज़ की उसको ऑफ़र करें। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि कोई आया हुआ है उसको पहले तो पानी का पूछा जाएगा, पानी का पूछा जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, फिर उसके लिए मतलब कुछ जो ठंडा गरम जो भी उसको पसंद होगा वो पूछा जाएगा। जबरदस्त। और आपने जो बात कही वो भी सही है कि बंदा दूर से आया कि उससे यार यहाँ ये वाशरूम में और ये हाथ धो लिएगा, फ्रेश हो जाए। सही है, जब फ्रेश हो जाए। और क्या क्या एहतमाम होना चाहिए मेहमान के लिए? इसके अलावा उनसे हाल चाल पूछना चाहिए। हाल चाल पूछना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हाल चाल पूछना भी अच्छा लगता है। बस यही मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब बैठे हैं, एक एक छोटे आए बड़े आए, हाल चाल पूछें, खाने का वक्त है तो खाना पूछें, पानी का वक्त है पानी पूछें, पानी तो फौरन लेकर आ जाए, पानी है भी फ्री का, शरबत भी पिला दें, चाय पिलाएं, ज़्यादा लंबी हो गई है तो फिर दोबारा चाय पिलाएं। अब हमारी जो ख्वाहिशात हैं ना नाज़रीन, मैं ज़रा ये बात अर्ज़ करना है, जैसे कुछ लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी कि हम जाएं कहीं मेहमान बन के, हमारे साथ ये वाले मामलात हों, तो बस यही ध्यान में रखें जब कोई हमारे घर में मेहमान बन के आए तो जो हमने अपने लिए सोच के रखा है वही अंदाज़ सामने वाले के लिए होना चाहिए। तो कभी हम मेहमान हैं, कभी मेज़बान हैं, अल्लाह पाक हमें मदीने में मेहमान बनना नसीब फरमाए। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान नवाजी का एक तरीका ये भी है कि मेज़बान मेहमान को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक जाए। तो अगर कोई मेहमान आ जाता है तो दरवाजे तक रुखसत करें, और बाद में बड़ा अच्छा अंदाज होता है, हाथ हाथ हिला देते हैं, तो ये कि उसको अच्छा लगे, एंट्री भी अच्छी हो, और जब वो जा रहा है तो जब भी आप उसको रुखसत जो है अच्छे अंदाज से करें, आने का अंदाज भी अच्छा, जाने का भी अंदाज अच्छा। बाद लोग बड़े ऐसा इस्तकबाल करते हैं, अरे अस्सलाम वालेकुम, बंदा इसी में खुश हो जाता है, यार खुशी हुई है। कैसे तुम्हें जुदा करूं, कैसे तुम्हें अलविदा करूं, आने का वादा तुम करो, मिलने की दुआ मैं करूं। हाँ मेरे भाई, मेहमानों के लिए था। अच्छा बताएं, मेहमान नवाजी करने से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसकी बरकतें क्या क्या हमें देखना नसीब होती हैं मेहमान नवाजी करने? सबसे पहले जो है वो रिस्क के अंदर जो है वो बरकत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहली चीज़, जो लोग परेशान हैं और जो लोग कहते हैं कि जो है हम लोग परेशान हैं, बीमार हैं, ये मसले मसाइल हैं हमारे, जबरदस्त, वो सब दूर होती है। अगर देखें पहले के दौर में जब हम लोग खाना खाते थे साथ बैठ के, तो हम लोग क्या करते थे कि पड़ोसियों के भी खाना देते थे। सही है। अब वो चीज़ें हमसे दूर हो चुकी हैं। मैं खुद भी बताऊं कि मैं परेशान था, लेकिन क्या है मेरे घर पे मेहमान आए, मैं अच्छे से मिलूं, और मेरे अल्लाह ताला ने इसमें बरकत देना शुरू की खुद ही, सही ऑटोमेटिकली। तो ये मैं मानता हूँ और अल्लाह का शुक्र है, ये मानना भी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत देता है उसको। अच्छा, इसकी बरकतें क्या क्या हैं जो किताबों में बातें लिखी? मेहमान नवाजी से
मेहमान के दिल में इज्जत बढ़ती है, बिल्कुल सामने वाले की इज्जत बढ़ती है अगर वो मेहमान नवाजी करता है। आपस के ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए, तो दावतें होते रहना चाहिए, आप हमारी दावत में आए, हम आपकी दावत में आए, ठीक है, ये भी एक अच्छा अंदाज है। रंजिशें दूर होती हैं, ना इत्तेफाकियाँ हो जाएं तो वो भी ख़त्म होती हैं। दावत, मेहमान नवाजी रब ताला की रहमत का सबब है। वो रिवायतों में आता है कि मेहमान आता है, अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है और जाता है तो साहिब खाना के गुनाह साथ लेके चला जाता है। तो अगर कोई मेहमान आता है तो अच्छे दिल से इस्तकबाल कीजिए। बंदा मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करके मेज़बान को सवाब कमाने का मौका मुयस्सर आता है। बल्कि यूँ समझे ये मेहमान आया है, सवाब मिलेगा। अगर घर वालों का ये ज़हन बन जाए ये मेहमान आया है, सवाब मिलेगा, और उसमें अगर सगा भाई हो, सगी बहन हो, सगे रिश्तेदार हैं तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सवाब मिलेगा। रिस्क में बरकत होती है, जिस तरह भाई ने बताया कि रिस्क में बरकत होती है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाता है। अगर मेहमान नवाजी की जाए सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें होंगी। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो मेहमान नवाज नहीं उसमें कोई भलाई नहीं। तो जब भी कोई घर में आए तो मेहमान नवाजी करें, अच्छी मेहमान नवाजी करें। अगर बिलफर्ज कोई चीज़ नहीं है तो अच्छे अंदाज से मुलाकात ही कर लें, इसमें कौन से पैसे आते हैं? अच्छे अखलाक से मिल लें, मुस्कुरा के मिल लें। तो इस चीज़ का बहुत फुकदान हो चुका है, बहुत कमी है, लोग मिल नहीं रहे अच्छे अंदाज से। तो एक अच्छा माहौल बनाइए, यही अच्छी नीयतों के साथ हम प्रोग्राम लेकर आए। अच्छी बातें, सच्ची बातें, आज हमने लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें की मेहमान नवाजी के अंदाज में। अल्लाह पाक हम सबको मक्के मदीने का मेहमान बनाए, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने, शहर मदीने में मेहमान बने। अल्लाह पाक हमें मक्के की सहरियाँ नसीब फरमाए, मदीने की इफ्तारियाँ नसीब फरमाए, वहाँ का खाना पीना नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी बातें, सच्ची बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करें ऐसी प्यारी प्यारी बातें।